लेकिन बात जरा सांबा की बताएंगे, जहां पर सरकार ने यह दावा पेश किया था कि सांबा जी कोविड फ्री हो गया है और तकरीबन सांबा ही वो जिला था जहां पर 18 प्लस या 45 प्लस बच्चों को या बुजुर्गों को सबसे पहले कोरोना के टीके लगाए गए और सबसे पहले वो मुकम्मल भी हुआ। और वजीर आजम से लेकर वजीर सेहत ने इस बात की जानकारी खुद आवाम के सामने भी रखी थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके जिला सांबा के कई इलाकों के अंदर कोरोना के केसेस दोबारा दिख रहे हैं और कई माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाने की बातें सामने रखी जा रही है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, क्या हुआ, क्या चूक हुई कहीं पर जिसकी वजह से दोबारा से कंटेनमेंट जोन्स बन रहे हैं? क्योंकि सांबा को कोविड फ्री तो करार दिया गया था और वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 पे आया था, चाहे 18 प्लस या 45 प्लस की बात करें। तो अब कहां पर चूक हुई है? क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है और कितने इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बना दिया गया है? देखिए गौर जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जिला प्रशासन सांबा ने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि जिला सांबा जो है ये वैक्सीनेशन के मामले में भी नंबर 1 आया। यहाँ पर 18 प्लस की कैटेगरी हो या फिर 18 से 44 साल तक की कैटेगरी हो, ये सारी कैटेगरीज में नंबर 1 पर आया था कि वैक्सीनेटेड यहाँ लोग हर व्यक्ति हो चुके हैं। उसी के साथ साथ ये भी डिक्लेरेशन कर दी गई थी कि जिला सांबा कोविड फ्री हो चुका है। लेकिन पिछले 15-20 दिन में एक बार फिर से यहाँ पर मामले जो है वो सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का मामला किसी न किसी इलाके से सामने आता है तो प्रशासन ने एहतियातन तौर पर यह स्टेप लेना शुरू कर दिया है। पहले क्या होता था कि जब किसी इलाके से 5 से 6 केसेस सामने आते थे तो उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाता था। लेकिन बाहरी देशों माफ कीजिए बाहरी राज्यों की अगर बात करें तो वहां पर जो डेल्टा वेरिएंट को देखा जा रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन यहाँ पर ये एक स्टेप उठाता हुआ नजर आ रहा है कि अगर अब किसी लोकेलिटी से किसी एरिया से एक भी केस सामने आता है तो उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। अभी तक पिछले 8 से 10 दिन में यहाँ पर 3 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें कुछ एक इलाका बड़ी ब्राह्मणा का आता है, सांबा का माहौर का आता है, विजयपुर का बाड़ा इलाका आता है। तो ये 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। यहाँ पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। जो लोग पॉजिटिव आए थे उनके संपर्क में कौन लोग हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है। और माहौर जो हमारा एक टूरिस्ट स्पॉट भी कहा जाता है, वहां पर केस सामने आना तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि एक बार फिर से यहाँ कोविड के केसेस सक्रिय हो रहे हैं। और जो तीसरी लहर का जिक्र कर रहे थे वो तीसरी लहर कहीं दस्तक ना दे दे, इसको लेकर एहतियातन तौर पर प्रशासन ने ये स्टेप उठाना शुरू कर दिया कि अब चाहे किसी एक लोकेलिटी से भी केस सामने तो उनको वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन उस इलाके को घोषित किया जाएगा। हालांकि सवाल प्रशासन के ऊपर ये भी उठते हैं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो बना दिए जाते हैं, नोडल ऑफिसर्स की तैनाती कर दी जाती है, लेकिन क्या वहां पर टेस्टिंग 100% हो रही है या नहीं हो रही, ये एक सवालिया निशान लोग लगाते हैं। लोगों ने तो ये भी सवाल खड़े कर दिए थे कि जो 18 प्लस कैटेगरी में जो बताया गया था कि नंबर 1 पर सांबा जिला आया है वैक्सीनेशन के मामले में, तो वो भी लोगों ने कहा कि एक गलत आंकड़ा पेश किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद प्रशासन इस चीज को अब ये कह सकते हैं कि पूरा करने में लगा हुआ है कि अब हम यहाँ पर टेस्टिंग को 100% करेंगे और इलाका एक भी केस अगर सामने आता है तो वहां पर किसी तरह का अगर रिस्क नहीं लिया जाएगा और इलाके को पूरी तरह से पाबंदियों में जो वो घेर लिया जाएगा। तो उसी को लेकर 3 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। और अगर पॉजिटिव केसेस का जिक्र करें तो 8 से 9 केसेस अभी भी जिला सांबा में एक्टिव है। अच्छा, ये जब केसेस सामने आए तो जल्दी से जरा मुझे एक चीज समझाइएगा, तो क्या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी चल रही होगी कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट सेकंड कॉन्टैक्ट कौन है उनकी टेस्टिंग भी हो रही होगी फिर? जी बिल्कुल गौर जी, मैं आपको इस तरह से मैं महोरगढ़ इलाके का जिक्र करूं जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन कल ही बनाया गया था प्रशासन की ओर से, तो वहां पर एक ही परिवार के 3 सदस्य पॉजिटिव आए हैं। वहां पर सबसे पहले स्कूली बच्चा एक पॉजिटिव आता है और उसके बाद जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है तो उनकी मदर भी पॉजिटिव पाई जाती है, उनकी एक छोटी बेटी पॉजिटिव पाई जाती है। तो 3 लोग एक ही घर के पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ साथ दोनिया इलाके में भी एक स्कूली बच्ची पॉजिटिव आई थी, तो उनके भी एक घर का सदस्य पॉजिटिव आया था। तो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना जरूरी होगा और ये बड़ी चुनौती भी होगी कि कुछ लोगों के फोन स्विच ऑफ आते हैं, उनके साथ संपर्क नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को जल्द से जल्द प्रशासन को जो है सुधारना होगा। और यहाँ तक कि जो तीसरी लहर का हम जिक्र कर रहे हैं कि इसकी चपेट में सांबा जिला दोबारा से ना आ जाए, इसको लेकर प्रशासन को एहतियातन तौर पर कड़े कदम उठाने की और ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया जी ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कि रियासी जिला सांबा जो नंबर 1 वैक्सीनेशन में आया था, कोविड फ्री भी एक बार कहा गया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके कोविड के केसेस दोबारा वहां पर देखने को मिले। बढ़ते हैं जी।